ईरान के एक और टीवी चैनल पर मिसाइल हमला हुआ है। हमने आपको ये बताया वहाँ का जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है, जो ईरान का एक तरीके से समझ लीजिए सरकारी ब्रॉडकास्ट करने वाला जो चैनल है, उस पर कल ही हमला हो गया था और अब एक और चैनल पर हमले की खबर आ रही है। इजराइल ने चैनल के ऑफिस पर हमला किया। यहाँ इस वक्त आपको इन तस्वीरों में जो हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है, जाहिर है बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें डिमार्केट करना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये इन इमारतों के बीच में आपको बीच में एक जगह ये दिखाई देगी जहाँ पर एक मिसाइल जाकर हिट करती है, धुएं का गुबार दिखाई देता है। ये वो जगह है जो असल में वहाँ का एक और न्यूज़ चैनल है जिसकी इमारत को टारगेट करते हुए ये हमला किया गया है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूँ। अमेरिकी हमले को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का नया बयान आया है। इजराइल की खातिर अमेरिका ने छेड़ा ये जंग। अराक्ची ने कहा कि ये इजराइल के इंसिस्टेंस पर हुआ है और अराक्ची ने जो बात कही है वो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि असल में अमेरिका रिलक्टेंट था, अमेरिका चाहता था कि बातचीत के लिए और वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन इजराइल की तरफ से ये इंसिस्टेंस था, ये बार बार कहा जा रहा था कि वो बॉम्ब बनाने के बेहद करीब हैं, उनको और वक्त दिया जाना बातचीत के नाम पर ठीक नहीं है और इसीलिए वियना में अब जो बातचीत होने वाली थी उससे पहले ये हमला हो गया। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका इजराइल के खींचे जाने पर इस युद्ध में आया है। अमेरिका ने यहाँ जो जंग शुरू की है वो इजराइल की खातिर शुरू की है। अमेरिका ने अपनी इच्छा से ऐसा नहीं किया। ईरान कभी किसी के लिए खतरा नहीं था, ये बात भी अब्बास अराक्ची की तरफ से कही गई है। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। संयुक्त अरब अमीरात के तेल रिग पर ड्रोन अटैक हुआ है। अरब सागर में तेल रिग पर ड्रोन अटैक हुआ। ईरानी शहर ड्रोन ने किया हमला। ड्रोन के रिग से टकराने का वीडियो सामने आया है और रिग पर हमला होने का मतलब ये कि समझ लीजिए कि इस जगह से न सिर्फ ऑयल को आपको निकालने में अब बड़ी समस्या आने वाली है और यहाँ सुलगी हुई आग बुझाने में भी बड़ी समस्या आने वाली है। यहाँ आप देख रहे हैं ऑयल रिग पर किया गया हमला और उसके बाद क्या स्थिति है ऑयल रिग की वो भी हम आपको एक तस्वीर में दिखा रहे हैं। पहले ड्रोन अटैक, वहाँ जाकर ड्रोन के टकराने का ये वीडियो और ये शहे ड्रोन जब से वॉर लैंडस्केप को चेंज करने की बातें हुई हैं कि ड्रोन आया और उसने एक तरीके से पूरी इबारत युद्ध की बदल दी, तब से शहेद ड्रोन का नाम लगातार लिया जाता रहा है। और शहेद ड्रोन कितना कैपेबल है, कामिकाज़ी ड्रोन, लॉन्ग रेंज वाले कामिकाज़ी ड्रोन ये कितने खतरनाक हैं, यहाँ पर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। और अमेरिका ने B2 बॉम्बर तो प्ले में आए और उनकी बहुत चर्चा आपने सुनी। अब यहाँ ज़रा B1 के बारे में सुनिए। अमेरिका ने B1 बॉम्बर से हमला किया। बीती रात ईरान में घुसकर मचाई तबाही। ईरान की मिसाइल क्षमता बर्बाद करने की मुहिम के तहत ये हमले किए गए थे। B1 का जहां इस्तेमाल किया गया और ये जो बम गिराने वाले और बहुत बड़े बम गिराने वाले एक तरीके से ज़मीन की सतह को फाड़कर नीचे तक जाकर तबाही मचाने वाले जो बॉम्ब्स हैं वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जहां आपको धरती को भेद कर किसी एक जगह को नुकसान पहुंचाना हो। और कई जगह पर क्योंकि मिसाइलें साइलोस से ऑपरेट हो रही हैं, सुरंगों से ऑपरेट हो रही हैं, इसलिए इस तरह के बमों का इस्तेमाल हो रहा है। B1 बम वर्षक यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। और अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, समंदर से टोमाहॉक मिसाइलों से प्रहार। USS पिंकनी युद्धपोत से दागी गई हैं मिसाइलें। अब आपको दिखाते हैं टोमाहॉक मिसाइलें किस तरीके से दागी गई हैं और कैसे ईरान पर वो कहर बर्पा साबित हो रही हैं। टोमाहॉक मिसाइलें आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया युद्ध के बीच में भी टोमाहॉक का बड़ी चर्चा इनकी भी रही। बड़ी खतरनाक मिसाइलों में से एक टोमाहॉक मानी जाती हैं। इनको युद्धपोत से लॉन्च किया जाता है और ये एक तरीके से ये समझ लीजिए कि वहाँ से छूटा हुआ ब्रह्मास्त्र होता है जो सीधे जाकर अपने लक्ष्य को भेदता है। यहाँ पिंकनी से छोड़ी गई ये टोमाहॉक मिसाइलें ईरान पर जाकर कई जगहों पर तबाही बरपाने वाली साबित हुई।